आपने एडोब का नाम तो सुना ही होगा। एडोब इंक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय सैन जोस कैलिफोर्निया में है और यह अपनी मल्टीमीडिया और क्रिएटिव सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए जानी जाती है। भारतीय मूल के शांतनु नारायण इसके सीईओ हैं। कंपनी का इकोसिस्टम पेशेवर डिज़ाइन, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और जनरेटिव एआई तक फैला हुआ है। हम ये पूरी रामकथा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एडोब इंडिया को भारत में स्थापित करने और उसे एक ब्रांड बनाने वाले डॉक्टर नरेश चंद्र गुप्ता की अभी पूरे देश में चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है, उन्होंने क्या किया है, ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वैसे आप तो हमारा वीडियो देखते ही हैं, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कन्हैया है और आप देख रहे हैं एजुकेशन टीवी 9। कहते हैं कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जो इंसान अपनी जड़ों को नहीं भूलता वही असली मायने में महान कहलाता है। कुछ ऐसा ही काम किया है आईआईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र नरेश चंद्र गुप्ता ने। आईआईटी कानपुर से साल 1988 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने वाले और एडोब इंडिया के संस्थापक डॉक्टर नरेश चंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी निधि गुप्ता ने अपने पुराने संस्थान को 10 करोड़ रुपये का दान दिया है। इस राशि को संस्थान के लिए एक गुरु दक्षिणा के रूप में देखा जा रहा है। इसका इस्तेमाल आईआईटी कानपुर के कैंपस में छात्रों के रहने के लिए एक बेहद आधुनिक, हाईटेक और इको फ्रेंडली स्टूडेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। देश के इस प्रीमियम संस्थान में पढ़ाई का स्तर जितना ऊंचा है, उतनी ही मांग यहाँ छात्रों के रहने के लिए बेहतरीन हॉस्टल्स की भी है। इस बदली हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए आईआईटी कानपुर प्रशासन एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसका नाम है हॉल ऑफ रेसिडेंस 15। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 भव्य और आधुनिक आवासीय टावर बनाए जाने हैं जिनमें लगभग 1000 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। आईआईटी कानपुर ने इस शानदार सहयोग के लिए आभार जताते हुए फैसला किया है कि इस टावर का नाम डॉक्टर गुप्ता की इच्छा के अनुसार ही रखा जाएगा। ये नया हॉस्टल सिर्फ रहने का कमरा नहीं होगा बल्कि इसे आने वाले समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। इसमें छात्रों को कई सुविधाएं मिलेंगी। टावर में ग्रुप स्टडी के लिए विशेष स्पेस, कंबाइंड लाउंज, डाइनिंग हॉल और मनोरंजन के लिए अलग से एरिया भी होगा। हॉस्टल का ढांचा इस तरह से तैयार किया जाएगा कि दिव्यांग छात्रों को आने जाने या रहने में कोई परेशानी ना हो। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल इस टावर में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बिजली बचाने वाले आधुनिक सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा, जहाँ बेहतरीन और महान दिमाग एक साथ आते हैं वहीं से बड़े और क्रांतिकारी विचारों का जन्म होता है। मुझे ऐसे माहौल को सपोर्ट करने में बेहद गर्व महसूस हो रहा है जहाँ हमारे देश के होनहार युवा न केवल पढ़ाई करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना और ज़िंदगी भर की दोस्ती निभाना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस कैंपस में बिताए उनके साल उन्हें बड़े सपने देखने और देश के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देंगे। टेक्नोलॉजी और रिसर्च की दुनिया में डॉक्टर नरेश चंद्र गुप्ता एक बहुत बड़ा नाम है। 1988 में आईआईटी कानपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से एमएस और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे विषयों पर अभूतपूर्व काम किया है। उन्हें भारत के ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम का आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने भारत में एडोब इंडिया की शुरुआत की और उसे दुनिया के सबसे सफल रिसर्च सेंटर में से एक बना दिया। उन्हीं की लीडरशिप में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एक्रोबैट जैसी पूरी दुनिया में मशहूर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पर भारतीय इंजीनियरों ने काम किया है। तकनीक की दुनिया में उनके इस योगदान के लिए आईआईटी कानपुर ने उन्हें विशिष्ट पूर्व छात्र सम्मान 2025 से नवाजा है। फिलहाल वे एक एआई बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म के फाउंडर हैं। डॉक्टर नरेश गुप्ता की ये कहानी देश के हर छात्र और प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये सिखाती है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं या कामयाबी की कितनी ही ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन अपने समाज और अपने शिक्षण संस्थान को वापस लौटाना ही एक सच्चे राष्ट्रभक्त और लीडर की पहचान होती है। इसलिए कामयाब बनिए, लेकिन समाज और उस संस्थान को वो लौटाने की भी कोशिश करिए जिसने आपको कामयाब इंसान बनाया है। आप देख रहे थे एजुकेशन टीवी 9। एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एजुकेशन टीवी 9।